अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के अंदर हम साइटोलॉजी में पैराक्सीसोम पढ़ेंगे। पैराक्सीसोम और ग्लायक्सीसोम हम एक ही लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। इससे पहले हमने लाइसोसोम पढ़ा और ये भी बिल्कुल लाइसोसोम जैसा ऑर्गेनेल से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पैराक्सीसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। ये चूँकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है तो ये प्रोकैरियोट में नहीं होता और ये कहाँ पे होगा, यूकैरियोट में। और ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह है, जैसे हमने लाइसोसोम को पढ़ा था सेम उसी तरह इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है और उसके अंदर कुछ एंजाइम पड़े हैं। इसी तरह एक सिंगल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पड़े हैं और जिसकी डिस्कवरी जो है वो भी डी डू ने और उसके कोवर्कर्स ने 1965 के अंदर किया था। यानी जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था उसी डी डू ने इसी को भी डिस्कवर किया था। द नेम पैराक्सीसोम इज़ बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी डिकम्पोजिशन करता है वाटर में और ऑक्सीजन में सेल के अंदर, और सेल को बचाता है कोरोजिव इफेक्ट से। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का कोरोजिव इफेक्ट है उसी से बचा देता है सेल को। तो उसी वजह से इसका नाम पैराक्सीसोम पड़ा, क्योंकि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करता है, पार्टिकुलरली इन द लीवर एंड किडनी। लीवर और किडनी के अंदर ये काम करता है। कंपोजिशन इसकी प्रोटीन है, लिपिड से एंड एंजाइम, इन तीन चीज़ों से ये मिलके बना होता है। डायमीटर इसका 0.5 माइक्रोमीटर है और इसका स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एंजाइम पड़े हैं। फंक्शन इसका क्या है, ये फोटो रिस्पायरेशन करता है इन लीव्स इसके अंदर ये फोटो रिस्पायरेशन कराता है प्लांट में। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द कोरोजिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। और थर्ड इसका जो है डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, जो अल्कोहल का इफेक्ट है, पॉइजनस इफेक्ट है, वो ये कम करता है। और इसके अलावा हेल्प इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म, और जो लिपिड की मेटाबॉलिज्म है उसमें ये हेल्प करता है। ये था पैराक्सीसोम के फंक्शन। इसके अंदर सिंपल एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एंजाइम है जिसमें कैटालेज जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और हाइड्रोजन में। सेम इसी तरह ग्लायक्सीसोम में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लायक्सीसोम इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ पैराक्सीसोम, लेकिन ग्लायक्सीसोम सिर्फ प्लांट के अंदर होगा, बाकी ये सिमिलर उसी तरह मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एंजाइम है। कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन हैविंग एंजाइम सच इज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, ये इसके एंजाइम के नाम है। ग्लायक्सीसोम आर एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड, क्योंकि ये प्लांट के अंदर होता है और पार्टिकुलरली लिपिड जो जहाँ पे लिपिड ज़्यादा हो, जो सीड है वो स्टोर करता है लिपिड को, ये वहीं पे ज़्यादा होगा। और उसके अंदर कौन से प्लांट आते हैं, उसके अंदर सोयाबीन है और कैस्टर ऑयल, जो कि लिपिड रिच सीड है। और जो लिपिड पुअर सीड है जैसे पी है, मटर, उसमें ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो लिपिड की कन्वर्जन है कार्बोहाइड्रेट में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका फंक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और सेकेंडली मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड इन लिपिड रिच सीड, जैसे सोयाबीन वगैरह है उसमें जब सीडलिंग बन जाती है, जो सीड जब जर्मिनेट होता है तो अंदर जो उसने ऑयल को स्टोर किया है, जो फैट्स को स्टोर किया है, वो ये एंजाइम जो ग्लायक्सीसोम के अंदर है वो कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, जो कि प्लांट यूज़ करता है और आगे जो न्यू लाइफ है उसमें काम आता है। ये था पैराक्सीसोम और ग्लायक्सीसोम के बारे में। और ये सिंपल लाइसोसोम की तरह ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल में, जबकि ग्लायक्सीसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है और ख़ास तौर पे सीड के अंदर पाया जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल हो
तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।